हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पियाजे एसिमिलेशन मीन्स। पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन का क्या अर्थ है? ए, न्यू एक्सपीरियंस चेंजिंग ओल्ड स्कीमास। बी, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। सी, फॉरगेटिंग प्रीवियस नॉलेज। और डी, रिजेक्टिंग न्यू नॉलेज। नंबर बी, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जीन पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन में बच्चा नई जानकारी को अपने पहले से बने मानसिक ढांचे यानी स्कीमा में फिट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, एकोमोडेशन रेफर्स टू। एकोमोडेशन का अर्थ है A, changing schema according to new information. B, ignoring new information. C, memorizing knowledge. Or D, repeating information. So the right answer is option number A, changing schemas according to new information. जब नई जानकारी पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती तो बच्चा स्कीमा को बदल देता है, इसे एकोमोडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रेशन इन लर्निंग इज गिवन बाय। सीखने में इक्विलिब्रेशन की अवधारणा किसने दी? ए, जीन पियाजे। बी, वाइगॉत्स्की। सी, जेरोम ब्रूनर। और डी, B.F. स्किनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। इक्विलिब्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ डिस्कवरिंग लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग सिद्धांत किसने दिया? ए, ब्रूनर। बी, अल्बर्ट बंड्यूरा। सी, इवान पाव्लो। और डी, थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थी खुद खोज करके सीखते हैं, इससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लैंग्वेज प्ले अ मेजर रोल इन। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए, फिजिकल ग्रोथ। बी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सी, इमोशनल डेवलपमेंट। और डी, सोशल आइसोलेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा सोच और संज्ञानात्मक विकास का मुख्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर। कौन सा री इन्फोर्समेंट व्यवहार की संभावना बढ़ाता है? ए, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। बी, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। सी, बोथ ए एंड बी। और डी, पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी। B.F. स्किनर के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों री इन्फोर्समेंट व्यवहार को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद। बोबो डॉल प्रयोग किससे संबंधित है? ए, अल्बर्ट बंड्यूरा। बी, जीन पियाजे। सी, सिगमंड फ्रॉइड। और डी, हॉवर्ड गार्डनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट बंड्यूरा। बंड्यूरा ने दिखाया कि बच्चे दूसरों के आक्रामक व्यवहार को देखकर वही व्यवहार अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द मॉरल रीजनिंग डेवलप्स इन। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कितने स्तरों में होता है? ए, 2, बी, 3, सी, 4 और डी, 5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 9, इरिक्सन थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन। इरिक्सन का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ए, मॉरल डेवलपमेंट। सी, साइको सोशल डेवलपमेंट। सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और डी, फिजिकल डेवलपमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साइको सोशल डेवलपमेंट। इरिक्सन ने 8 साइको सोशल स्टेजेस बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग वॉज गिवन बाई। लेटेंट लर्निंग की अवधारणा किसने दी? ए, एडवर्ड टॉलमैन। बी, इवान पाव्लो। सी, B.F. स्किनर। और डी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टॉलमैन। टॉलमैन के अनुसार सीखना कभी कभी तुरंत दिखाई नहीं देता लेकिन बाद में व्यवहार में प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच लर्निंग थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड साइन लर्निंग। कौन सा अधिगम सिद्धांत साइन लर्निंग कहलाता है? ए, इनसाइट लर्निंग। बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। सी, टॉलमैन्स लर्निंग थ्योरी। और डी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टॉलमैन्स लर्निंग थ्योरी। टॉलमैन ने बताया कि जीव संकेतों यानी साइन के आधार पर मार्ग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंटेलिजेंस डील्स विद अंडरस्टैंडिंग नेचर। प्रकृति को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सी, स्पेशियल इंटेलिजेंस। एंड डी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने इसे प्रकृति और पर्यावरण को समझने की क्षमता बताया। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? ए, सेंसरी मोटर। बी, प्री ऑपरेशनल। सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और डी, फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा समझता है कि वस्तु दिखाई न देने पर भी अस्तित्व में रहती है। 14, मेटाकॉग्निशन मीन्स। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है: ए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। बी, मेमोराइजिंग। सी, फॉरगेटिंग। और डी, ऑब्जर्विंग अदर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग।
मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना और नियंत्रण करना। नंबर 15, विच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग? समस्या समाधान के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? ए लेक्चर मेथड, बी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सी डिक्टेशन मेथड एंड डी रूट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि में विद्यार्थी समस्या का विश्लेषण करके समाधान खोजते हैं, जिससे उच्च स्तर की सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिएटिविटी मेनली इन्वॉल्व्स? रचनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए ओरिजिनल आइडियाज़, बी रिपीटेशन, सी डिसिप्लिन और डी मेमोराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओरिजिनल आइडियाज़। क्रिएटिविटी का अर्थ है नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर अफेक्ट्स अटेंशन द मोस्ट? ध्यान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए इंटरेस्ट, बी पनिशमेंट, सी फियर और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट। जब विषय में रुचि होती है तो ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। 18, विच टाइप ऑफ असेसमेंट फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन? निरंतर मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन में होता है? ए समेटिव असेसमेंट, बी कंटिन्यूअस असेसमेंट, सी एनुअल एग्जाम और डी बोर्ड एग्जाम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूअस असेसमेंट। इसमें विद्यार्थी की प्रगति का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट? समावेशी शिक्षा क्या बढ़ावा देती है? ए इक्वालिटी, बी कंपटीशन, सी सेग्रीगेशन और डी आइसोलेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इक्वालिटी। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म इज? कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मेमोराइजेशन, बी नॉलेज कंस्ट्रक्शन, सी पनिशमेंट और डी डिसिप्लिन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नॉलेज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार विद्यार्थी स्वयं अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।